मेरे प्रदेश के जो नियमितीकरण के या संविदा कर्मचारी हैं या पदोन्नति के लिए जो लड़ रहे हैं साहब, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उम्मीद लगाए, 5 साल कांग्रेस के में लगाए, 20 साल का जीवन छत्तीसगढ़ के नवयुवक नवयुवतियों का क्रीम ऑफ द लाइफ बर्बाद हो गया। कर्मचारियों की जहाँ तक बात करूँ, अनियमित कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सबके साथ में बहुत बड़ा छलावा, 10 गुना ज़्यादा, मैंने 100 दिन में, वो भी मांग पूरा नहीं, कमेटी बनाएंगे। क्यों कमेटी बनाओगे भाई? इतनी सारी कमेटी बनी है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, विद्युत मंडल तो फायदे वाले संस्थान है, 24 घंटा, उनको तो नियमित करने में क्या दिक्कत है रिक्त पद में, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब तिबल इंजन की सरकार है तो कोई काम क्यों नहीं हो रहा? तो कोर्ट में जाने से कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2003-4 का जग्गी हत्याकांड आज 2023 में सुनवाई के लिए लग रहा है। आज हम फिर कर्मचारियों के विषय को लेकर कर्मचारी नेता विजय झा जी से चर्चा में जुड़ेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे? कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, कर्मचारी काफ़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, कर्मचारी और आम जनता दोनों अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं जनता को भी छोड़ के नहीं चल सकता। प्रदेश में मोदी जी की गारंटी लागू की गई और गारंटी के आधार पर विधानसभा चुनाव जीत करके सरकार बनी है। मोदी जी की गारंटी में सबसे पहला जो महतारी वंदन योजना है, महतारी तो सब हैं, लेकिन उसमें वर्गीकृत कर दिया गया 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को। तो उसमें जो 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, वास्तविक आर्थिक संकट उनको होना चाहिए। पहले ये कहा गया था, विजय शर्मा जी का आज भी मेरे पास वीडियो है, विपक्ष में थे, तो सबको मिलेगा, रमन सिंह मुख्यमंत्री जी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी की पत्नी को ही मिलेगा, लेकिन मात्र 60-70% लोगों को मिल रहा है। हर मोहल्ले में, गांव में खींचा खाची चल रहा है कि मेरे को नहीं मिला, उसको नहीं मिला। तो दूसरी बात यह है, पुरुषों को नहीं मिला। लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तक महिला लोग पुरुष के पीछे घूमते थे, अब पुरुष लोग पैसा के लिए महिला के पीछे घूमेंगे। माने लिंग भेद के आधार पर आप वर्गीकृत कर रहे हो। वोट लेने के लिए महिलाओं को खुश कर रहे हो। क्या पुरुष लोग आप वोट नहीं देंगे? आपने गारंटी दिया था ना 500 में गैस सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं गैस सिलेंडर? कर्मचारियों की जहाँ तक बात करूँ, अनियमित कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सबके साथ में बहुत बड़ा छलावा। भूपेश बघेल सरकार 10 दिन में नियमित करेंगे करके विपक्ष में रहते हुए बोली थी और उन्होंने विश्वास भी जिता दिया। अब ये लोग भूपेश बघेल से 10 गुना ज़्यादा, मैंने 100 दिन में, वो भी मांग पूरा नहीं, कमेटी बनाएंगे। क्यों कमेटी बनाओगे भाई? इतनी सारी कमेटी बनी है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि झीरम घाटी जैसा कमेटी, जिसमें हमारे प्रदेश के नामी गिरामी बड़े बड़े नेता शहीद हुए थे, कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोग शहीद हुए थे। हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने पहले बोलते थे, झीरम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है। 5 साल में कोई निर्णय नहीं हुआ, तब छत्तीसगढ़ में कोई कमेटी नहीं होना। खास करके अनुकंपा नियुक्त शिक्षक पंचायत की जो महिला हैं, उनके लिए कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है। तत्काल उनको रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग में नियमितीकरण करना चाहिए। हमारे प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं, आज 4% महंगाई भत्ता के लिए लड़ रहे हैं, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके साथ में छल हो रहा है, कर्मचारियों के साथ में, आम जनता के साथ में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलता है मत खरीदो मत, यहाँ खुले आम वोट खरीदा जा रहा है, चाहे गैस सिलेंडर हो, उज्ज्वला योजना हो, महतारी वंदन योजना हो। तो ये तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरे तरफ चुनाव आयोग भी विरोध कर रहे हैं। एक चुनाव आयुक्त तो हमारे दिल्ली में इस्तीफा भी दे दिए। कहीं ना कहीं हर राज्य में सरकारों को खरीदो बेचो, जो नेता नहीं बिक रहा है उसको ED-CD में फंसा के जेल में बंद करो। ये जो सब नीतियाँ हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। ठीक, अभी भाजपा सशक्त है, राम मंदिर है, 10 सालों प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन देश की सुरक्षा, देश का भ्रष्टाचार, देश का आम जनता और कर्मचारी दुखी है। उनके साथ में न्याय होना चाहिए और ये नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमको स्मार्ट जो मीटर रीडिंग की खबरें आ रही थी, अब स्मार्ट मीटर लग जाएगा, तो जो रीडिंग करने वाले कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि उनकी नौकरी भी खतरे पर है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट रीडिंग का सीधा अर्थ है कि वो ऑनलाइन वाला सिस्टम हो जाएगा। तो उसके बाद ये बेचारे जो लोग रीडिंग वाले, जो 2 बार 4 बार बिजली ऑफिस के लोग हड़ताल किए, इसके पहले बिजली ऑफिस के लोग नियमितीकरण के लिए हड़ताल किए थे, उनको मारा गया था सर फुटते तक के। तो ये जो माने विद्युत मंडल तो फायदे वाले संस्थान है, 24 घंटा, उनको तो नियमित करने में क्या दिक्कत है रिक्त पद में, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो अभी जैसे ये नल जल योजना के अंतर्गत घर में नल लगाए हैं,
नल जल योजना के अंतर्गत जो नल का कनेक्शन दिया उसको मीटर जैसे आएगा उसके बाद पैसा लेंगे। तो भगवान ने वायु प्रकाश जल जो फ्री में दिया, जो भी सरकार हो, केंद्र हो राज्य हो, उसको बेच रहे हैं। और अब तो लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। भाई साहब, छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, दोनों बहुमत में, और उसके साथ में राज्यपाल भी बीजेपी के। जहां बीजेपी के राज्यपाल नहीं है सत्ता पक्ष के, वहां जो तनाव है चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली का देख रहे हैं। तो जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कोई काम क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक कर्ज में डूबे हैं। केंद्र सरकार भी कर्ज ले रही है, राज्य सरकार भी कर्ज ले रही है। 2018 में 36,000 करोड़ का कर्ज था, 5 साल में भूपेश बघेल जी ने उसको बढ़ा करके 84,000 करोड़ कर दिया। तब भाजपा वाले विपक्ष में रहते हुए बोलते थे कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेकर के घी पे रहे। अभी 2 महीने की सरकार हुई है इनकी, एक बार 9,000 करोड़ और एक बार 4,000 करोड़, मैंने 2 महीने की सरकार में 9, 4, 13,000 करोड़ के आप कर्ज में हो गए। तो पैसा बांट करके, कर्ज में बांट करके जनता को और मूल ढांचे को हमारे लोकतंत्र के आप खत्म कर रहे हो। पैसा दे करके तो अडानी अंबानी भी सरकार बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो जिस दिशा में लोकतंत्र जा रहे हैं उसकी रक्षा और भ्रष्टाचार और ये रेवड़ी बांटने का जो सिस्टम है, कोई भी पार्टी हो, इस पर जब तक रोक नहीं लगेगा कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि लोकतंत्र। और आखिरी बात, ईवीएम मशीन की सेटिंग सब स्वीकार कर रहे हैं। 450 पिटीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए। यदि ईवीएम रहेगा तो कोई नहीं जीतेगा। ईवीएम माने मोदी सरकार, कमल छाप और भाजपा। ईवीएम तत्काल बंद होकर के निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग को फिर से पुरानी पद्धति में मत पत्र से, बैलेट पेपर से मतदान कराना चाहिए। बहुत सारे विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे, पर अब वो आखिरी में विवश हो कि अब कोर्ट का रास्ता आजमा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का रास्ता भी अपनाने में कोई फैसला जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं है। मेरे प्रदेश के जो नियमितीकरण के या संविदा कर्मचारी हैं या पदोन्नति के लिए जो लड़ रहे हैं साहब, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उम्मीद लगाए, 5 साल कांग्रेस के में लगाए, 20 साल का जीवन छत्तीसगढ़ के नवयुवक नवयुवतियों का क्रीम ऑफ द लाइफ बर्बाद हो गया। तो कोर्ट में जाने से कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2003-4 का जग्गी हत्याकांड आज 2023 में सुनवाई के लिए लग रहा है। 20 साल में जग्गी की पत्नी जी का निधन हो गया या और उसके लड़ने वाले लोग दुनिया से चले गए। सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। टाइम बाउंड, जैसे 6 महीने में नामांतरण होना चाहिए, 3 महीने में बंटवारा होना चाहिए। राजस्व प्रकरण निर्धारित है ना, कोर्ट में होना चाहिए। क्रिमिनल केस 2 साल में निर्णय हो जाए, सिविल कोर्ट 4 साल में निर्णय हो जाए। और जो अर्जेंट हियरिंग है उसका कोई महत्व ही नहीं है। अर्जेंट हियरिंग लगाओगे तो सुनवाई नहीं होता। तो न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है। न्यायपालिका भी जनता के हित के लिए सोचे। न्यायालय जाने के बजाय, न्यायालय आदमी क्यों जाता है? जब जो सरकार है, जो नेता है, जो मंत्री है, जो सचिव वो काम नहीं करता, तब उसके खिलाफ कोर्ट में जाते। बल्कि जो कोर्ट में जाए, न्यायालय को जो अधिकारी नियम के अंतर्गत काम होने लायक और नहीं किया है तो उसको टर्मिनेट करे, उसको बर्खास्त करे, उसको डिमोशन दे, उसका इंक्रीमेंट रोके। कुछ ऐसी नई पद्धति न्यायपालिका नहीं करेगी तो केवल लोक अदालत में पति पत्नी का समझौता, पाकिट मार चोर लोगों का समझौता, लेकिन बेसिक केस जो लंबित है उस पर निर्णय नहीं होता। तो न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका में जाने के पहले जो उचित फोरम है वहाँ हर चीज़ का निर्णय होना चाहिए। पिछली जो सरकार थी, भूपेश सरकार, उसके जाने में कहीं ना कहीं कर्मचारियों का भी एक मैसेज गया था। कर्मचारी काफ़ी नाखुश थे उस सरकार से। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये जो शांति है, क्या कहीं आने वाले तूफान का कोई सचेत तो नहीं है इस नई सरकार के लिए? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में कर्मचारी नाराज है। कर्मचारी चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको याद होगा 307 दिन तक अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहन बेटी हड़ताल के कांग्रेस के नेता लोग भूपेश बघेल जी के पास लेकर के समझौता करा, उनका हड़ताल वापस करा और ये बोल दिया भूपेश बघेल जी का आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? उसका पति खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, उसका अधिकार है। क्या कांग्रेस पार्टी में ये अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा? इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल गांधी, मनोज मंडावी के बाद सावित्री मंडावी। ये भारत का संविधान कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए और सबके लिए लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब विपक्ष में रहते थे तो तूता में जा करके ओपी चौधरी जी, रमन सिंह जी, अरुण साव जी ये समर्थन करते थे। और सत्ता में आने के बाद उनको मिलने का टाइम नहीं है। अब लोकसभा चुनाव है, जनता के बीच में जाना तो पड़ेगा। जनता भगवान है, जनता जनार्दन का सम्मान होना चाहिए। उसमें कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी पहले आम जनता, उसके बाद शासकीय कर्मचारी है। और कर्मचारियों की समस्याओं को नेता, मंत्री, सचिव, मंत्रालय यदि सुन लेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, न्यायालय जाने की ज़रूरत पड़ेगी या इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कर्मचारी नेता भी हैं, अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या कोई बड़ा आंदोलन हमें
में देखने को मिलेगा राजधानी रायपुर में? बिल्कुल नहीं, आचार संहिता में कोई बड़ा आंदोलन इसलिए नहीं हो सकता कि आचार संहिता में कोई मांग पूरा होना नहीं है, कोई काम होना नहीं है, इसलिए आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। अब जो भी होगा लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। तो 2 दिन का समय है, 2 बार 4 रन है, सरकार को मांगों को पूरा करना चाहिए और आदेश जारी करना चाहिए।